नमस्कार, मैं विनोद कुमार झा महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा से आज वर्ग 7th के लिए अभिलाषा पाठ पुस्तक का पाठ संख्या 4, जिसका कुछ अंश हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बचे हुए अंश को पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कि रमेश को माजिद को एक पर्स मिला जहां वह अखबार बेचता था, और वह पर्स वह अपने माँ के कहने से और खुद अंतरात्मा की पुकार से बटुए के मालिक को लौटाना चाहता था। वह सड़क पर उस गाड़ी को ढूंढ रहा था जिस गाड़ी से वह पर्स निकला था। एकाएक उस गाड़ी को देख करके वह उसके पीछे पागल की तरह दौड़ा और चिल्लाया, DLC 1545। हाँ, वही थी 1545। माजिद बुदबुदाया। रमेश घबरा गया। क्या रट रखी है? DLC 1545, बैठ जा। उसने माजिद को जबरदस्ती पटरी पर बैठाते हुए कहा। थोड़ी देर चुप रहकर उसने फिर कहा, आज तेरी तबीयत ठीक नहीं लगती है, ला अपने अखबार दे, मैं सब बेच दे दूंगा। माजिद ने अखबारों का बंडल झपटा और फिर गाड़ियों के झमघट में जा पहुंचा। माजिद द्वारा बटुए जिस गाड़ी से गिरा था उस गाड़ी की खोज में वह जब वो गाड़ी को देखा तो बदहवास उसके पीछे दौड़ा। रमेश उसे पकड़ लिया, बैठाया, पूछा, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत आज ठीक नहीं लगती है? तुम अपना अखबार दो, मैं बेच देता हूँ। और वह अखबार माजिद के हाथ से लेकर के उसके हिस्से का भी अखबार सड़क पर बेचने लगा। रमेश घबरा गया। क्या रट रखी है? रमेश ने माजिद को अपनी जगह से उठने नहीं दिया। अखबार वाला आया तो उसी ने दोनों का हिसाब किया। फिर माजिद को रोकते रोकते भी उसके हिस्से का आधे पैसे लेकर माजिद के जेब में डाल दिया। फिर उसका हाथ थाम पटरी के किनारे बैठे पापड़ वाले के पास ले गया। हर दिन के तरह 2 पापड़ लिए, उन पर अधिक मसाला डलवाया, एक पत्थर पर बैठकर खाना आरंभ किया। रमेश ने फिर पूछा, हाँ अब बता, क्या बात है? रमेश ने माजिद के सच्चे दोस्त की तरह काम किया। माजिद की बेचैनी से वह घबरा गया, उसे काम नहीं करने दिया। उसके हिस्से का काम भी वह खुद कर दिया। उसका अखबार बेच दिया, अखबार वाला को दोनों का हिसाब दे दिया। माजिद के हिस्से का पैसा उसे दे करके उसे एक पापड़ वाला के पास ले जा करके रोज की तरह पापड़ खरीदा, बैठ करके खाने लगा और उसकी उस बदहवासी का कारण पूछने लगा। माजिद बोला, नहीं कुछ नहीं। लेकिन माजिद उसे बताना नहीं चाहता था। देख मजदे, बात तो कुछ जरूर है, तू पागल मत बना मुझे। तो उस गाड़ी के चपेट में आते आते बच गया। शुक्र परमात्मा का, उसने माजिद के कंधे पर जोर से हाथ मारते हुए कहा। लेकिन रमेश को विश्वास नहीं होता था कि बात कुछ नहीं है, यह सामान्य नहीं है। आज अब नॉर्मल की तरह करता है। कहा, बात तो कुछ जरूर है, नहीं तो आज तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता, तू ऐसे भागता है। फिर भी माजिद कुछ बताने के लिए तैयार नहीं। कोई बात नहीं, माजिद ने रमेश से आंखें मिलाए बिना कहा। माजिद के अंदर में चल रहे अंतर्द्वंद को वह छिपाना चाहता था, और जब हम किसी से झूठ बोलते हैं तो ठीक से उनसे नजरें नहीं मिला पाते हैं। यही काम माजिद किया। अच्छा तू मत बता, मगर फिर कल से मैं तेरे साथ अखबार बेचूंगा, न तुझसे बात करूंगा, कहते हुए रमेश खड़ा हो गया। रमेश थोड़ी सी नाराजगी जाहिर की कि ठीक है, जब तुम अपने मन की बात हमें नहीं बताता है तो कैसी दोस्ती, हम कल से तेरे साथ अखबार नहीं बेचेंगे, तुमसे बात नहीं करेंगे। लेकिन माजिद भी रमेश का सच्चा दोस्त था। बोलता है, नहीं लगता है माजिद रोने वाला है, बताऊंगा, पर आज नहीं कल। माजिद अपने दोस्त की नाराजगी से और परेशान हो गया। उसने कहा, नहीं बताऊंगा, लेकिन आज नहीं कल। रमेश बोला, चल ठीक है, पर वादा, पक्का वादा? रमेश ने कहा, ठीक है, आज नहीं तो कल बताओ, लेकिन कल बताना ही पड़ेगा। माजिद सिर हिलाया, हाँ पक्का वादा। रमेश ने कहा, अच्छा तू आज भी पढ़ने नहीं आएगा? रमेश ने उससे पढ़ाई के बारे में पूछा। क्या तुम आज भी पढ़ने के लिए नहीं आओगे?
नहीं, माजिद ने धीरे से कहा। माजिद ने इनकार किया। दोनों उठे और धीमी गति से अपने घरों की ओर चल दिए। माजिद और रमेश अपने पुराने मित्र थे। अभी कुछ महीने पहले एक साथ छठी कक्षा में पढ़ते थे, परंतु अपने पिता की मृत्यु के पश्चात माजिद स्कूल छोड़कर अपनी दुकान पर बैठने लगा। माजिद और रमेश दोनों पुराने साथी थे, एक ही वर्ग में पढ़ने वाला, लेकिन माजिद के पिता की मृत्यु हो जाने के कारण माजिद स्कूल छोड़कर के कामकाज में लग गया। अब माजिद अम्मी के साथ भोजन कर रहा था तो उसने हिम्मत जुटाकर बात आरंभ की। अम्मी, यदि कहीं से कुछ पैसे मिल जाए तो आपकी दवा लाकर सबसे पहले मैं दुकान का सामान लाऊंगा। माजिद ने अम्मी से उस पर्स की बात बताने की कोशिश की और कहा, अगर कहीं से कुछ पैसे मिल जाए तो हम आपको दवा करवा देंगे और दुकान के लिए सामान ले आएंगे। हाँ बेटा, चिंता न कर, अब मैं ठीक हो रही हूँ, 2-4 दिन में कहीं कैसे पैसे जुटा लूँगी, उसकी अम्मी ने कहा। माजिद की अम्मी ने बेटे को सांत्वना देते हुए कहा कि निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं, अब हम ठीक हो रहे हैं, ज़रूर सब ठीक हो जाएगा, और अगर हमें तुरंत पैसे मिल जाए तो। माजिद ने डरते डरते कनखियों से अम्मी की ओर देखते हुए कहा। माजिद ने अपनी अम्मी से कहा, अगर पैसे का व्यवस्था हो जाए अभी तो तुरंत से क्या मतलब? अम्मी चमकी। माजिद की माँ तुरंत की बात सुनकर के चौंक उठी। माजिद भी अपने धैर्य न रख सका। उसने रुक रुक कर कहना आरंभ किया, अम्मी, अखबार बेचते हुए। माजिद ने उस पर्स मिलने की सारी घटना रुक रुक करके अपनी माँ को बता दिया। हाँ, जल्दी बता, अम्मी ने बेचैनी से कहा। जब वह बताने लगा तो अम्मी की बेचैनी बढ़ने लगी। माजिद हिचकते बोला, मुझे वहाँ एक बटुआ मिला था। माजिद ने कहा कि पर्स बेचते हुए मुझे वहाँ एक पर्स मिला। अखबार बेचते हुए वहाँ मुझे एक पर्स मिला। कैसा बटुआ? किसका बटुआ? कहाँ हुआ? अम्मी ने कांपती आवाज़ में प्रश्नों के बौछार सी कर दी। तूने जेब काटना, पर्स छीनना शुरू नहीं कर दिया? अम्मी ने खाना बीच में ही छोड़ दिया। माँ को चिंता होने लगी अपने बेटे के स्वभाव पर, चरित्र पर, कि गरीबी से लाचार होकर के कहीं यह गलत काम तो नहीं करने लगा। पूछने लगी, क्या तुम पर्स मार करके लाए हो? क्या यह काम भी शुरू कर दिया? नहीं अम्मी, नहीं, आपकी कसम, मैंने जेब नहीं काटी। माजिद की आवाज़ भरा गया। अपनी माँ की गुस्सा देख करके माजिद भी थोड़ा सा डर गया और कहने लगा, नहीं, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। कहाँ है बटुआ? तूने मुझे अब तक क्यों नहीं बताया? अम्मी की आवाज़ कठोर थी। अम्मी अभिभावक की तरह डांटते हुए कहा कि जब तुम्हें बटुआ मिला तो तुमने अभी तक मुझे बताया क्यों नहीं? माजिद उठा, दरी के नीचे से टटोल कर बटुआ निकाला, कांपते हाथों से अम्मी की ओर बढ़ा दिया, परंतु इसके साथ ही उसने धीरज का बांध टूट गया। माजिद ने उस बटुए को ला करके माँ के हाथ में दे दिया और वह अधैर्य होने लगा। अम्मी ने दरवाज़ा बंद किया, फिर बैठते हुए पूछा, हाँ अब बता, बटुआ तुझे कहाँ और कैसे मिला? सच सच बता। बटुआ हाथ में आते ही अम्मी ने उससे कहा कि ठीक है, यह बटुआ है, लेकिन कहाँ से मिला यह तुम जल्दी बताओ मुझे। आज भाग 3 में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले अंश को हम भाग 4 में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।